वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर सेंटर देवबंद। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का इन पेज चल रहा है। इन पेज डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करें। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इन पेज डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करें, इन पेज की तारीफ़ क्या है, इन पेज खोलने के मुख्तलिफ और भी तरीक़े क्या हैं, इन पेज के इंटरफेस की तारीफ़ को समझा था। और इन पेज के इंटरफेस में बहुत सारी चीज़ें थी, सबका अलग अलग नाम है, वो नाम भी आपको बताया गया था। इन पेज हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये इन पेज का पहला चेहरा है। उसके बाद फाइल मेनू पर आप क्लिक करेंगे, फिर न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये इन पेज का असल इंटरफेस है। इसके अंदर आप लोगों को बताया गया था, सबसे पहले ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। उसके बाद फाइल से हेल्प तक मेनू बार कहलाता है। उसके नीचे दो लाइन करके ये प्रॉपर्टी बार होता है। उसके बाद यहाँ से आपका टूल्स बार है, फिर नीचे स्टेटस बार है। उसके बाद इधर लैंग्वेज टॉगल है, जहाँ से आप लैंग्वेज तब्दील करते हैं, ज़ुबान बदलते हैं। उसके बाद इन दोनों तरफ स्क्रॉल बार है, इसका शॉर्टकट भी बताया गया था। कंट्रोल प्लस माउस का राइट बटन दबा करके आप स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया मिनिमाइज़, रिस्टोर डाउन, क्लोज। ये सब कुछ आप पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग टूल्स बार स्टार्ट कर रहे हैं। टूल्स बार में कुल 7 टूल्स को कवर करेंगे। नंबर 1 एरो टूल, नंबर 2 हैंड टूल, नंबर 3 रोटेटिंग टूल, नंबर 4 लिंकिंग टूल, नंबर 5 डी लिंकिंग टूल, नंबर 6 टेक्स्ट बॉक्स और नंबर 7 टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इन सभी टूल्स की तारीफ भी जानेंगे और इन सब को प्रैक्टिकली भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके टूल्स बार में एरो टूल है। ये ऊपर वाले का नाम एरो टूल है। उसके बाद उसके नीचे जिसमें हाथ बना हुआ है हैंड टूल कहलाता है। तीसरे नंबर पर रोटेटिंग टूल है और चौथे नंबर पर लिंकिंग टूल है और 5वें नंबर पर डी लिंकिंग टूल है। यहाँ उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, फिर नीचे दूसरा आइन जो नज़र आ रहा है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, टूल्स का काम समझने से पहले एक बात जहन में रख लीजिए और उसे समझ लीजिए कि टेक्स्ट किसे बोलेंगे और ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे टेक्स्ट किसे बोलेंगे और ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे। यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि आज से हम लोग इन पेज में टूल्स बार शुरू कर रहे हैं। ये हमने टाइप कर दिया है। अब समझिए कि टेक्स्ट किसे बोलेंगे और ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स भी बना लेते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर माउस का क्लिक वाला बटन दबा के रखेंगे और इस तरह से नीचे की तरफ खींचेंगे। अब यहाँ पे क्लिक वाला बटन छोड़ देंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। अब समझते हैं टेक्स्ट किसे कहेंगे और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ टाइप किया जाएगा, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, वो सब टेक्स्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने टाइप किया कि आज से हम लोग इन पेज में टूल्स बार शुरू कर रहे हैं, तो ये जो है टेक्स्ट कहलाएगा। इसके अलावा जो कुछ भी हो वो सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे बॉक्स है या फिर इसी तरह कोई और भी काम कर रहे हैं टाइपिंग के अलावा, टेक्स्ट के अलावा, तो वो सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आप टेक्स्ट भी समझ गए और ऑब्जेक्ट भी समझ गए। इस वाले बॉक्स को ऑब्जेक्ट बोलेंगे और जो कुछ भी टाइप किया जाएगा उसे हम टेक्स्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो टाइप किया गया है इसे हम टेक्स्ट बोलेंगे। अब हम टूल्स का काम समझते हैं। सबसे पहले एरो टूल है। इसका टोटल 3 काम है। सबसे पहला काम इसका किसी भी बॉक्स को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। अब हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी।
तो इसका पहला काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, दूसरा काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना, और तीसरा काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो आइए हम इस टूल को पहले सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने का तरीका यह है कि इस वाले एरो टूल पर सेलेक्ट करने का तरीका यह है कि इस एरो टूल पर माउस का ले जाएंगे। सेलेक्ट करने का तरीका यह है कि इस टूल पर माउस को ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक मरतबा क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे ऑब्जेक्ट पर। अब यहाँ पर इसे हम क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने का पहचान ये है कि इनके चारों तरफ नोट्स आ जाते हैं, नोट्स। ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये नोट्स है। तो इसका पहला काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, ना कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। अब इस टूल से हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। अब देख रहे हैं टेक्स्ट बिल्कुल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका काम है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। इस वाले ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना। जैसे इस बॉक्स को हमें बड़ा करना है इस तरफ, तो हम बड़ा करने के लिए यहाँ पर माउस को ले जाएंगे और नोट्स पर टच करेंगे। माउस का जो नोक है, तीर जैसा निशान जो बना हुआ है, उसे हम इस वाले नोट्स पर इस तरह से टच करेंगे। टच करते ही माउस का शेप और उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। जब माउस का शेप चेंज हो जाए तो यहाँ पर माउस का क्लिक वाला बटन दबा के रखेंगे, उसके बाद दाईं तरफ हम खींचेंगे तो ये दाईं तरफ बड़ा होगा इस तरह से। अगर इसे ही आपको बाएं तरफ का बड़ा करना है तो माउस को बाएं तरफ वाले नोट्स पर ले जाएंगे और यहाँ पे नोट्स पे टच करेंगे नोक से। जैसे टच करेंगे इसका शेप चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप क्लिक वाला बटन दबाए 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 इस तरफ से खींच लेंगे तो इधर बड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऊपर से बड़ा करना हो तो आप ऊपर वाले नोट्स पर इस तरह से ले जाएंगे माउस को और टच करेंगे। जब इसका शेप चेंज हो जाए तो माउस का क्लिक वाला बटन दबा के रखना है और ऊपर की तरफ खींचना है अगर ऊपर बड़ा करना हो, और अगर नीचे बड़ा छोटा करना हो तो फिर यहाँ पे नीचे की तरफ खींचेंगे। तो हम इस तरह से खींच दिए। अगर किसी कोना से आप पकड़ के छोटा बड़ा करते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे इस कोने वाले नोट्स पर हम माउस को ले गए, इसका शेप चेंज हो गया, अब क्लिक वाला बटन हमने दबा दिया, अब यहाँ पर इस तरह से हम छोटा कर रहे हैं। तो इस तरह से छोटा कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करेंगे। तीसरा काम इसका यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना। तो अब यहाँ पर देखिए इस बॉक्स को हम इस तरफ यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो हम कैसे लाएंगे? तो इसी एरो टूल की मदद से लाएंगे। एरो टूल से हम पहले इसे सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने की पहचान आपको बता दिया गया कि बॉक्स के ऑब्जेक्ट के चारों तरफ नोट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर माउस का क्लिक वाला बटन दबा के रखेंगे और इसे इस तरफ से दबाए दबाए यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स आ जाएगा। इसी तरह नीचे की तरफ ले जाना है तो आप क्लिक वाला बटन फिर से दबाइए इस पर ऑब्जेक्ट पर और नीचे की तरफ इस तरह से ले जाइए दबाए दबाए और यहाँ छोड़ दीजिए, ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा। तो देखिए एरो टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को, बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह रख पा रहे हैं। तो यह है इसका तीसरा काम। यहाँ से हम इधर रख देते हैं, यहाँ हमने रख दिया। तो आप अच्छी तरह एरो टूल का काम समझ गए होंगे, प्रैक्टिकली ही समझ गए होंगे। आप इस पर खूब मशक करेंगे। तो एरो टूल का कुल 3 काम है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना और किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना, मूव कराना। उसके बाद उसके नीचे है हैंड टूल। हैंड टूल का भी कुल 3 काम है। नंबर 1, फाइल को राइटिंग मूड में लाना, यानी लिखने के पोजीशन में लाना। अभी आपका फाइल लिखने की पोजीशन में नहीं है, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो कर्सर नहीं आ रहा है, यानी हम लिख नहीं सकते हैं। तो इसको लिखने की पोजीशन में लाने के लिए हैंड टूल पर आपको सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इस फाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो इसका पहला काम है फाइल को राइटिंग मूड में लाना, यानी लिखने की पोजीशन में लाना। जैसे यहाँ पे हम अभी लिख नहीं पा रहे हैं, लिखना अगर चाहते हैं तो हम जाएंगे हैंड टूल पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे एक मरतबा। उसके बाद फिर आकर के हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि फ़ाइल लिखने की पोजीशन में आ गया है। यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं कि और हम बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं।
पढ़ रहे हैं, ये हमने लिख दिया। तो इसका पहला काम है हैंड टूल का फाइल को राइटिंग मोड में लाना। दूसरा काम है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को नहीं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, जो भी लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट करना। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप राइटिंग मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर्सर रखेंगे और माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाए 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 यहाँ तक आप आ जाएंगे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा काम इसका हुआ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। तीसरा काम इसका हम आगे पढ़ेंगे और वो काम है पिक्चर बॉक्स को सेलेक्ट करना। पिक्चर बॉक्स को सेलेक्ट करना जो हम अगले सबक में पढ़ेंगे, वहाँ हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद है रोटेटिंग टूल। देखिए रोटेटिंग टूल, रोटेट का मतलब होता है घुमाना, रोटेट करना, तिरछा करना। तो रोटेटिंग टूल का काम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना है। रोटेटिंग टूल का काम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना है। तो आपको रोटेटिंग टूल के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना हो तो उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपने अभी पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट हम किस टूल से सेलेक्ट करेंगे, तो एरो टूल से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये अभी सेलेक्ट नहीं है, क्योंकि सेलेक्ट होने की पहचान चारों तरफ नोट्स का आ जाना है, यहाँ पर नोट्स नज़र नहीं आ रहा है। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे इस बॉक्स को, उसके बाद रोटेटिंग टूल पर क्लिक करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट अगर रोटेटिंग टूल पर क्लिक कर दें, हमने कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम घुमाना चाहें, रोटेट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि ये सेलेक्ट नहीं है। कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आप किस जगह काम करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट जब आप कर देंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि इस बॉक्स में आप काम करना चाहते हैं, इस बॉक्स को आप घुमाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एरो टूल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसे रोटेट करेंगे तो रोटेटिंग टूल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए रोटेटिंग टूल आ गया है। इस तरह से आप पकड़ें और इस तरह से जिधर चाहे आप घुमा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे बॉक्स रोटेट हो गया है। इसी तरह ऊपर करना चाहें तो इस तरह से लीजिए और ऊपर कर दीजिए, यानी जिधर मर्जी चाहे आप घुमा सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं रोटेटिंग टूल के ज़रिए। लेकिन हम लोग कभी भी रोटेटिंग टूल से किसी बॉक्स को रोटेट नहीं करते हैं। क्यों? रोटेटिंग टूल के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपको थोड़ा सा रोटेट करना है तो रोटेटिंग टूल के ज़रिए आप इस तरह से कर रहे हैं, सीधा तो नहीं हो पा रहा है, हल्का सा तिरछा ही हो जा रहा है। इस तरह से करना चाह रहे हैं तिरछा, तो फिर बिल्कुल तिरछा नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से इस टूल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। अगर रोटेट करना हो तो आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। उसके बाद इसे हमें रोटेट करना है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार में ये दिखता है रोटेट का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में हेल्प के बिल्कुल नीचे यहाँ पे हम नंबर दे करके रोटेट करते हैं। मान लीजिए हमें 90 डिग्री रोटेट करना हो तो यहाँ पर 90 नंबर देंगे और इंटर बटन कीबोर्ड से दबा देंगे तो देखिए बिल्कुल सीधा हो गया, इंच का भी फ़र्क नहीं होगा। अगर हमें 45 डिग्री रोटेट करना हो तो यहाँ पर हम 45 नंबर देंगे और इंटर कर देंगे तो देखिए 45 डिग्री ये रोटेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग रोटेट करते हैं। अगर बिल्कुल इसको सीधा करना हो तो यहाँ पे हम 0 नंबर दे देंगे और इंटर बटन दबा देंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं और रोटेटिंग टूल से भी कर सकते हैं, बट आप ज़्यादा आसान ये है कि आप यहीं से रोटेट करें नंबर दे करके, क्योंकि इसमें बिल्कुल सीधा रहेगा। तो रोटेटिंग टूल को भी आप समझ गए होंगे। इसका काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, न कि टेक्स्ट को। उसके बाद है लिंकिंग टूल, डीलिंकिंग टूल। इसको समझने से पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देते हैं। अब इस वाले बॉक्स को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहले आप एरो टूल पर क्लिक करेंगे और बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये अभी सेलेक्ट है, और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को हम डिलीट कर रहे हैं तो पहले हैंड टूल पर हमने क्लिक किया, फिर कर्सर यहाँ हमने रख दिया, उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और बैक स्पेस या डिलीट बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो लिंकिंग टूल को समझने से पहले यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद लिंकिंग और डीलिंकिंग टूल को समझेंगे। यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम माउस का लेफ़्ट वाला बटन यानी क्लिक बटन दबा के दबाए यहाँ तक इस तरह से खींच देंगे, ये बॉक्स बन जाएगा। एक बॉक्स हमने बना लिया, और भी बॉक्स हमें बनाना है तो फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम इस तरह से
दबाए दबाए माउस का क्लिक वाला बटन दबा करके इस तरह से यहाँ पर ले आएंगे। 2 बॉक्स हमने बना दिया है, और भी हमें बॉक्स बनाना है, तो फिर हम दोबारा क्लिक करेंगे। जितना बॉक्स आप बनाएंगे उतनी मर्तबा आपको टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्लिक कर दिए और यहाँ से एक बॉक्स हम इस तरह से बना देते हैं। ये वाला बॉक्स हमने बना दिया। अब हम समझते हैं लिंकिंग टूल को। तो लिंकिंग टूल का काम है किसी भी 2 बॉक्स या 2 से ज़ायद बॉक्स को आपस में जोड़ देना, आपस में लिंक कर देना। और उसके नीचे है डीलिंकिंग टूल। उसका काम यह है कि जो लिंक आपने किया है उस लिंक को ख़त्म कर देना, उस लिंक को तोड़ देना। तो ऊपर वाले का काम है किसी भी 2 बॉक्स या 2 ऑब्जेक्ट या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ देना, आपस में लिंक कर देना। और नीचे वाले का काम है किसी भी लिंक किए हुए बॉक्स को डीलिंक कर देना, तोड़ देना, लिंक को ख़त्म कर देना। अभी देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अभी देखिए इसमें अगर हम टेक्स्ट लिखें तो यहाँ तक ये भरने के बाद ये कर्सर इसमें नहीं आएगा और टेक्स्ट इसमें नहीं आएगा इस वाले बॉक्स में, बल्कि इसमें अलग लिखना पड़ेगा। और इस बॉक्स में लिखना है तो कर्सर यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। इसी तरह इस बॉक्स में लिखना है तो यहाँ भी हमें क्लिक करके कर्सर लाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि ये बॉक्स भर जाए लिखते लिखते, तो ऑटोमेटिक कर्सर इसमें आ जाए और इसमें लिखना शुरू कर दें। उसके बाद जब ये भर जाए तो ऑटोमेटिक कर्सर इसमें आ जाए और यहाँ पर लिखना हम शुरू कर दें। तो इसके लिए आपको आपस में इन सब बॉक्स का लिंक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट अभी लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं वक्त बहुत कीमती है। यहाँ पे हम लिख बुनियाद। तो देखिए इस बॉक्स में हम लिखना शुरू किए हैं और ये बॉक्स भरने के बाद रेड निशान दिखाने लगा है। हालांकि हम ये चाहते थे कि इस बॉक्स के फुल होने के बाद ऑटोमेटिक कर्सर इसमें आ जाए और इसमें लिखना शुरू कर दें, लेकिन कर्सर इसमें नहीं आया। इसमें अगर हमें लिखना होगा तो दोबारा से हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर कर्सर इसमें आएगा। तो अभी कर्सर इसमें इसलिए ऑटोमेटिक नहीं आया है कि हम इन बॉक्सों को आपस में लिंक नहीं किए हैं। तो हम इसके लिए इस बॉक्स का लिंक इससे करेंगे और इसका लिंक इससे करेंगे, ताकि ये फुल होने के बाद ऑटोमेटिक इसमें आ जाए और ये फुल होने के बाद ऑटोमेटिक इसमें आ जाए कर्सर और लिखना हम शुरू कर दें। तो इसके लिए हम लिंकिंग टूल पर क्लिक करेंगे। लिंकिंग टूल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी बॉक्स आप बनाए रहेंगे उसमें ये 2 बॉक्स छोटा छोटा आ जाएगा। हर बॉक्स में देखिए 2 बॉक्स है, छोटा छोटा 2 बॉक्स आया है। अब कैसे किसका लिंक करना है वो समझिए। यहाँ पर एक उसूल याद रखिए कि जिस बॉक्स का लिंक करना है उसके दाएं वाले छोटे बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जिस बॉक्स का लिंक करना है उसके दाएं वाले छोटे बॉक्स पर क्लिक करेंगे। देखिए इस बॉक्स में दायां छोटा बॉक्स ये वाला है और बायां छोटा बॉक्स ये वाला है, इसी तरह इसमें है। तो जिस बॉक्स का हम लिंक करेंगे उसके दाएं वाले छोटे बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जिसमें लिंक करेंगे, जिसमें जोड़ेंगे, उसके बाएं वाले छोटे बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो हम इसका लिंक इससे करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इस वाले दाएं वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। उसके बाद इस बॉक्स में हम लिंक करना चाहते हैं तो इसके बाएं वाले इस छोटे वाले बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये तीर का निशान बना देगा और ये बता रहा है इस बात को कि इस बॉक्स का लिंक आपका इसमें हो गया, यानी यहाँ कर्सर आएगा, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। देखिए जो टेक्स्ट यहाँ रेड दिखा रहा था, रेड वो ख़त्म हो गया और बकिया टेक्स्ट इसमें आ गया। उसके बाद इस बॉक्स का लिंक हम इसमें करना चाहते हैं तो इसके दाएं वाले इस वाले छोटे बॉक्स पर क्लिक करेंगे
और इसके बाएं वाले इस वाले पर क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स का लिंक इससे हो गया और इस वाले बॉक्स का लिंक इससे हो गया। अब यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये बॉक्स फुल होने के बाद इस बॉक्स में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए कर्सर यहाँ रखते हैं और यहाँ से हम यहाँ तक कॉपी करते हैं। देखिए कॉपी सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, इससे हमने सेलेक्ट कर लिया। आप इसे याद रखेंगे, जहाँ से भी सेलेक्ट करना हो वहाँ पे आप कर्सर रख देंगे। जैसे यहाँ से हमें शुरू तक सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। अब ज़रा सा कीबोर्ड हम दिखा देते हैं आपको, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका कंट्रोल और ये है शिफ्ट बटन और ये है एरो बटन। तो कर्सर की जगह से ऊपर तक सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे और दूसरे हाथ से अप एरो दबा देंगे तो कर्सर की जगह से पूरा ऊपर तक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कर्सर रखा और कंट्रोल शिफ्ट दबाया और अप एरो दबाया तो यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। अब इसे हम कॉपी करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे और कॉपी पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और फिर से एडिट मेनू में जाएंगे और पेस्ट करेंगे। तो देखिए इस बॉक्स के फुल होने के बाद ऑटोमेटिक कर्सर इसमें आ गया। हालांकि पहले फुल होने के बाद रेड निशान आ जा रहा था और कर्सर इसमें नहीं आ रहा था। इसमें हम एक मरतबा और पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए इस बॉक्स का आगे कोई लिंक नहीं है, आगे कोई बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पर रेड निशान दिखा दिया। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह लिंकिंग टूल को समझ गए होंगे। अब डी लिंकिंग टूल को समझिए, वो बहुत आसान है। जिस बॉक्स का आपस में आपने लिंक किया है उस बॉक्स का लिंक को ख़त्म करना, उस बॉक्स के लिंक को ख़त्म करना। और टेक्स्ट बॉक्स तो आप तो पहले से समझ गए, उसी बॉक्स को बना करके हमने ये टेक्स्ट लिखा है, ये टाइप किया है। उसके बाद नीचे है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, तो इस बॉक्स को भी आप बना करके लिख सकते हैं। जैसा कि हम पहली वीडियो में हमने देखा था कि अगर किताबों का नाम वगैरह लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। पहले हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डी लिंकिंग टूल पर आएंगे। जैसे किताबों वगैरह का नाम लिखना हो तो आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। दोनों बॉक्स के अंदर लिखा ही जाता है, कुछ टाइप ही किया जाता है। बस फ़र्क यह है कि टेक्स्ट बॉक्स चौकोर में बनेगा, है ना, इसके चारों तरफ नोट्स आता है सेलेक्ट करने के बाद, और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल लंबा सा बनता जाएगा। लेकिन आप लिखेंगे उसमें तो जितना ज़्यादा लिखते जाएंगे वो उतना ज़्यादा खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं किताब का नाम, बीच में यहाँ दे रहे हैं हम, देखिए लंबा सा ये बॉक्स बना। और यहाँ पर हम लिख देते हैं वक्त की कदर असल कामयाबी की बुनियाद है, ये हम लिख देते हैं हेडिंग के तौर पर। वक्त की कदर कामयाबी की बुनियाद है, बुनियाद है, ये हमने लिखा। अब यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से हम कंट्रोल F10, ये बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल F10, ये हमने कर दिया बड़ा। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है हमने और इसमें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है। दोनों के अंदर लिखने का ही काम होता है, बस थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क ये है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद चारों तरफ नोट्स आता है। जैसे देखिए टेक्स्ट बॉक्स हमने सेलेक्ट किया तो इसमें चारों तरफ नोट्स आ गया, देखिए चारों तरफ नोट्स आ गया। इसको हमने सेलेक्ट किया, चारों तरफ नोट्स आ गया, इसका मतलब है ये टेक्स्ट बॉक्स है। और हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ दो तरफ नोट्स आ रहा है, एक दाएं और एक बाएं। इसका मतलब है ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। ये ऊपर नीचे से बड़ा छोटा नहीं होगा, ये सिर्फ दाएं बाएं से बड़ा छोटा कर सकते हैं खुद। जैसे यहाँ पे हम, हाँ, अगर इसमें आप कुछ लिखना चाहें तो जितना चाहें लिख लें, ये खुद ब खुद बड़ा होता रहेगा। जैसे हम कंट्रोल और माउस का राइट बटन दबा करके नीचे आ रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। जैसे यहाँ पर इतना हमने बना दिया, मान लीजिए यहाँ पर से हम यहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर्सर से माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए यहाँ तक हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसे हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। फिर कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये कितना पतला सा बॉक्स है और दो लाइन हमने यहाँ पर कॉपी किया है, और कंट्रोल V से हम पेस्ट कर देते हैं तो देखिए खुद ब खुद ये बॉक्स बड़ा हो गया कि नहीं, देखिए। फिर हम एक मरतबा पेस्ट कर देते हैं, देखिए खुद ब खुद ये बॉक्स बड़ा होता जा रहा है। मालूम ये हुआ कि टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में यही फ़र्क है कि टेक्स्ट बॉक्स को आप एरो टूल से बड़ा छोटा जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं,
वो लिखते ही बड़ा नहीं होगा, खुद ब खुद बड़ा नहीं होगा। और टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद उसमें चारों तरफ नोट्स आ जाते हैं, और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ दोनों तरफ नोट्स आते हैं, दाएं और बाएं, और लिखने के बाद खुद ब खुद वो बड़ा छोटा होता रहता है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को भी समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं डी लिंकिंग टूल को। तो जिस बॉक्स का आपस में आपने लिंक किया है उसका लिंक अगर ख़त्म करना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाह रहे थे कि बस ये दोनों बॉक्स का आपस में लिंक हो, तीसरे बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक हमें ख़त्म करना है, तो आप जाइए डी लिंकिंग टूल पर। जैसे जाएंगे ये बता देगा कि इस बॉक्स का लिंक इस पे है और इसका लिंक इससे है। किस बॉक्स का लिंक आप ख़त्म करना चाहते हैं, मान लीजिए नीचे वाले बॉक्स का लिंक हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस वाले तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस बॉक्स का लिंक ख़त्म हो जाएगा और ये दो बॉक्स का लिंक आपस में रह जाएगा। अब यहाँ एरो टूल पर क्लिक कर दीजिए, इससे बाहर आ जाइए। अब देखिए ये बॉक्स छोटा पड़ रहा है और इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये रेड निशान दिखा रहा है। अब इसका भी लिंक आप ख़त्म करना चाहते हैं, बाद में आपने सोचा नहीं एक ही बॉक्स हम बड़ा सा बनाएंगे, उसमें सब कुछ लिख लेंगे, तो अब इसका लिंक भी ख़त्म करना चाहते हैं तो डी लिंकिंग टूल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस वाले एरो पर तीर पर क्लिक कर दीजिए। इसका लिंक भी इससे ख़त्म हो गया है, सब बॉक्स अलग अलग हो गया है आपका। तो आज आपने पढ़ा है एरो टूल। इसका कुल 3 काम है, किसी भी बॉक्स को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना और ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उठा के रखना। उसके बाद हैंड टूल आपने पढ़ा, इसका भी 3 काम है, किसी भी फाइल को राइटिंग मोड में लाना, लिखने की पोजीशन में लाना और किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। और तीसरा काम पिक्चर बॉक्स को सेलेक्ट करना, जो अगले वीडियो में अगले सबक में हम देखेंगे। उसके बाद है रोटेटिंग टूल, तो इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। इसका 2 तरीका आपको हमने बताया। जिस बॉक्स को भी रोटेट करना हो पहले उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रोटेटिंग टूल पर क्लिक करेंगे, फिर रोटेट करेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा लिंकिंग टूल, इससे 2 या 2 से ज़्यादा बॉक्स का आपस में लिंक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है डिलिंकिंग टूल, इससे आप जिस बॉक्स का आपने लिंक किया है उस लिंक को ख़त्म कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने किया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिखा है, और नीचे है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि टेक्स्ट बॉक्स में सेलेक्ट करने के बाद चारों तरफ से नोट्स आ जाते हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद वो खुद ब खुद बढ़ता नहीं है। और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में 2 तरफ से सिर्फ नोट्स आते हैं और लिखने के बाद खुद ब खुद वो बढ़ता रहता है, फैलता रहता है। उम्मीद है ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।